सुब्रत रॉय। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने यह नाम आज से पहले नहीं सुना होगा, लेकिन एक नाम जरूर सुना होगा, सहारा। वो रेगिस्तान वाला सहारा नहीं, हिंदुस्तान वाला सहारा। वो सहारा जिसका नाम हम इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर लिखा देखते थे, हॉकी इंडिया टीम की जर्सी पर लिखा देखते थे। इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा कर्मचारी अगर किसी कंपनी के पास था तो वो था सहारा ग्रुप कंपनी। सहारा इंडिया के ऑलमोस्ट हर सेक्टर में अपने पैर पसार चुका था, चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट में हो, रियल एस्टेट में हो, IT सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर या फिर एयरलाइंस में ही क्यों ना हो। सहारा हिंदुस्तान में लगभग 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां रन कर रहा था। सहारा का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि इसने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा ली थी। हिंदुस्तान में अगर कहीं पे भी लोगों की जुबान पे बस एक ही नाम हुआ करता था, सहारा सहारा सहारा। इतनी बड़ी सहारा कंपनी आज ना तो इसका नाम सुनने को मिलता है, ना ही देखने को मिलता है। मिलता है तो बस एक ही चीज़, सहारा हमारा पैसा वापस करो, सहारा हमारा पैसा वापस करो। आइए जानते हैं इस सहारा स्कैम के बारे में। इसमें कैसे 2 से ढाई करोड़ इंडियंस का पैसा डूब गया। 2000 रुपये से मात्र इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और इसने 2 लाख करोड़ तक की कमाई करी। Supreme Court has permitted Sahara Group to sell 4 domestic properties. Order issuing a stay on a probe into 9 Sahara companies. With this, the Serious Fraud Office is now clear to resume. सेबी से कहा है कि वो सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को आजाद है। निवेशकों के करोड़ों रुपए न लौटाने के मसले पर सहारा और सेबी के बीच लड़ाई और बढ़ती जा रही है। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के गोरखपुर में सन 1948 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो अपने नज़दीकी एरिया से की एंड बाद में उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोरखपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। शुरुआती दिनों में वे अपने एक लैम्ब्रेटा स्कूटर में बैठ के छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे और वहाँ पे चिप्स एंड स्नैक्स बेचा करते थे। वहाँ पर दूध वालों से, दुकान वालों से, सब्जी वालों से मिला करते थे और उनको अपना बिजनेस आइडिया बताया करते थे। सुब्रत रॉय ने उस वक्त एक चीज़ बड़ी एनालाइज करी कि उस वक्त हिंदुस्तान में बैंकों की कमी हुआ करती थी एंड लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते थे। जब लोगों को शादी के लिए, इलाज के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए पैसों का ज़रूरत होता था तब उनके पास उतना सेविंग नहीं होता था। सुब्रत रॉय ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और लोगों को ये समझा पाने में कामयाब रहा कि आप भी जो है वो सेविंग करो ताकि ये जो पैसा है आपके बुरे वक्त में काम आ सके। लेकिन पैसा आप बैंक में ना सेविंग करके पैसा जो है वो मेरे पास सेविंग करो, मैं इस पैसे का आपको साल के अंत में 2 गुना 3 गुना करके दूंगा। सुब्रत रॉय का बिजनेस मॉडल कुछ इस प्रकार के था कि ये लोगों को बोला करता था कि आप दिन में जितना भी पैसा कमाते हो उसमें का 10 रुपया 20 रुपया आप मुझे ला करके दो और साल के अंत में 2 गुना 3 गुना पैसा लेकर के जाओ। लोगों को इस पढ़े लिखे नौजवान की बातों पे भरोसा था और लोग दिन ब दिन इसके साथ जुड़ते गए। सन 1976 में इसने सहारा फाइनेंस लिमिटेड को ज्वाइन किया जो कि एक चिट फंड कंपनी था। उस वक्त सहारा जो था वो अपने स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहा था। फाइनेंस के मॉडल को बदला और न केवल बदला ही उसको स्ट्रगलिंग फेज से बाहर निकाला और ऑल ओवर इंडिया में उसको एक्सपांड भी किया। सुब्रत रॉय ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए, व्यापार करने के लिए लोगों के साथ रहना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत से लोगों की शादियाँ फंक्शन में जाता था। यहाँ तक कि इसने बहुत से लोगों की शादियाँ करवाई, इलाज के लिए, एजुकेशन के लिए लोगों को पैसा दिया करता था। इसने इंडिया में बहुत से जगह पर शराब मुक्ति अभियान भी चलवाया जिसकी वजह से लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। जब लोग इसके पास अपना पैसा मांगने आते तो वे 1 लोगों का 2 लोगों का पैसा जो है वो एक को पकड़ा देता था। मतलब एक की टोपी दूसरे के सर, दूसरे की टोपी तीसरे के सर, उन्हीं का पैसा उन्हीं को दे दिया करता था। क्योंकि सारे लोग एक साथ पैसा मांगने नहीं आते इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और जब भी लोगों को इससे प्रॉफिट होता था वे जाके अपने आसपास और लोगों को बताते थे जिससे 4 लोग और आके जुड़ा करते थे। ये लोग और कोई नहीं बल्कि इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त, इनके आसपास के लोग ही होते थे और बदले में ये जो सुब्रत रॉय था वो इनको कुछ कमीशन दे दिया करता था। सुब्रत रॉय शुरुआत से ही अपने आप को परिवार बुलाया करता था, इसीलिए इसने सहारा का नाम बदल के सहारा इंडिया परिवार रखा। सुब्रत रॉय ने एक बार क्या किया कि इसने लखनऊ के बाहर एक राम भाई रैली स्थल नामक जगह पर अपने 1 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारियों को इकट्ठे किया और वहाँ पे देश का नेशनल एंथम गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। रिकॉर्ड इससे पहले पाकिस्तान के नाम पे था। सहारा समूह के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। एक जगह पर सहारा समूह के 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रगान गाकर दरअसल ये रिकॉर्ड बनाया। सुब्रत रॉय अब वो लैम्ब्रेटा स्कूटर में बैठ के चिप्स बेचने वाला इंसान नहीं रह गया था। अब वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने लगा था।
इन्होंने अपनी बेटों की शादी में लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। बताया जाता है कि उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे महंगी शादियों में से ये एक था। इसमें बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ शामिल हुए थे, बहुत से स्टेट के सीएम, यहाँ तक कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी शरीक हुए थे। सुब्रत रॉय की सहारा कंपनी ने इंडिया के क्रिकेट टीम को, इंडिया की हॉकी टीम को बहुत सालों तक स्पॉन्सर किया। आईपीएल में अपना एक टीम भी उतारा, पुणे वॉरियर्स नाम करके, जो कि ज़्यादा सफल रहा नहीं। सुब्रत रॉय ने विजय माल्या की फार्मूला 1 कंपनी में भी 42% की हिस्सेदारी खरीद ली। अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन के अनुसार अगर इंडिया रेलवे के बाद किसी कंपनी के पास सबसे ज़्यादा कर्मचारी था तो वो था सहारा ग्रुप कंपनी। सहारा इंडिया के ऑलमोस्ट हर सेक्टर में पहुंच चुका था, चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट में हो, रियल एस्टेट में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, आईटी सेक्टर में हो, हेल्थ केयर सेक्टर में हो। सहारा के देश में फ्लाइट उड़ा करता था जिसका नाम सहारा एयरलाइंस था, जिसको इसने बाद में $500 मिलियन में जेट एयरवेज को बेचा। सहारा का अपना न्यूज़ चैनल था, सहारा का अपना समाचार पत्र था। सहारा इंडिया के ऑलमोस्ट हर सेक्टर में पहुंच चुका था। सहारा के अंदर में लगभग 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां रन कर रहा था। सुब्रत रॉय के पास ना केवल देश में सबसे ज़्यादा कंपनी था बल्कि इसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन भी था। सुब्रत रॉय ने लखनऊ के बीचों बीच अपना एक शहर बसा रखा था, सहारा सिटी। इस सहारा सिटी में एक 11 किलोमीटर लंबा लेक था, प्राइवेट जेट को लैंडिंग एंड टेक ऑफ करने के लिए रनवे था, हेलीपैड था, 125 सीटरों वाला सिनेमा हॉल था, 3600 लोगों का ऑडिटोरियम था, शॉपिंग मॉल था, हेल्थ केयर सेक्टर था, पेट्रोल पंप था। इतनी सारी इसने फैसिलिटी एक सिटी में दे रखा था। सुब्रत का एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था एम्बी वैली, जिसमें 5 करोड़ से 25 करोड़ तक के बंगलो थे। सुब्रत रॉय ने ना केवल हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा ज़मीन और होटल खरीदा बल्कि इसने इंग्लैंड के प्रसिद्ध ग्रॉस विनर होटल, अमेरिका के होटल ड्रीम डाउनटाउन और होटल प्लाजा को भी खरीदा। नाम, इतनी सारी दौलत बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के कर पाना नामुमकिन था। सुब्रत रॉय को बहुत से पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था, जिस बात का खुलासा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद किया था। एक बार एक इनकम टैक्स ऑफिसर को इनकी कुछ कंपनियों के फंड राइजिंग तरीक़ों में गड़बड़ी नज़र आती है, जिसको लेकर के इनकी कंपनी से सवाल किया जाता है। इंटरव्यू में सुब्रत रॉय उन सारे नेताओं के नाम बता देते हैं जिन्होंने इनकी कंपनी की फंडिंग की होती है, और होना कुछ नहीं होता है, उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और केस को क्लोज कर दिया जाता है। सुब्रत रॉय इंडिया के ऑलमोस्ट हर सेक्टर से पैसे कमा रहा था, बस इसके लिए एक और जगह बचा था, वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेबी की रेडार में पहली बार ये तब आया जब इसने सन 2009 में अपनी एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी का आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास पहुंचा। जब कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहती है तब उसको सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ता है, जिसमें कंपनी को अपना एक DRHP फाइल सबमिट करना पड़ता है, ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इस DRHP में कंपनी के सारे बायोडेटा होते हैं, कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कंपनी ने फंड राइजिंग का तरीका क्या है, कंपनी के कितने इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के और कितने सब्सिडरी कंपनियां हैं। जब सेबी इसकी कंपनियों का जांच कर रहा था तब इसकी कुछ कंपनियों में सेबी को गड़बड़ी नजर आया, और उसी दौरान 25 दिसंबर सन 2009 को 4 जनवरी सन 2010 को इसकी 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ 2 कंप्लेंट मिलती है सेबी को। सेबी जब इसकी दोनों कंपनियों का जांच करता है तब पाता है कि इसकी दोनों कंपनियों ने OFCD फॉर्म में लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए उठाए हैं। OFCD ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर, जब कोई भी इन्वेस्टर्स OFCD फॉर्म में किसी कंपनी को पैसा देता है तो उसको एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ एक फिक्स टाइम में उसको पैसा वापस कर दिया जाता है या फिर कंपनी में इक्विटी दे दिया जाता है। जब कोई भी कंपनी OFCD फॉर्म में पैसे इकट्ठे करता है तो 50 से अगर कम OFCD इन्वेस्टर्स हैं तो उनको सेबी का परमिशन लेना नहीं पड़ता, लेकिन अगर 50 से भी ज़्यादा हैं लोग तो उसको सेबी का परमिशन लेना पड़ता है। चूँकि यहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ लोगों का मामला था, इसीलिए सेबी ने इसकी दोनों कंपनियों पर OFCD के नियमों को ना मानने के लिए इसकी दोनों कंपनियों पे 11 करोड़ का जुर्माना लगाती है और इसकी दोनों कंपनी के जो फंड राइजिंग का तरीका है उस पर भी बैन करती है। और सुब्रत रॉय को ये बोला जाता है कि आपने ये जो 24,000 करोड़ रुपए कमाए हैं ना, उसको आप हमें ला के वापस दो और ये जो पैसा है वो हम इन्वेस्टर्स को वापस करेंगे। उसके बाद आपको आपकी जो सहारा प्राइम सिटी है उसका IPO लाने के लिए हम आपको अप्रूवल देंगे। सेबी के इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुब्रत रॉय इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट सेबी के ऑर्डर पर स्टे लगा देता है। यहां पर सुब्रत रॉय की जीत होती है और लेकिन कुछ समय बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट सेबी के ऑर्डर पर लगाए गए स्टे कर देता है और सुब्रत रॉय को ऑर्डर मानने के लिए बोला जाता है।
सुब्रत रॉय यहाँ भी नहीं रुकता और सेबी के इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी सुब्रत रॉय को ऑर्डर देता है कि आपने जो ये 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं उसको आपको सेबी को 3 किस्तों में देना होगा और OFCD इन्वेस्टर्स के सारा डिटेल जो है वो सेबी को देना होगा। सेबी की देखरेख में ये जो सारा पैसा है वो इन इन्वेस्टर्स को वापस किया जाएगा। पहला किस्त 5,120 करोड़ रुपया सुब्रत रॉय सेबी को पकड़ा देता है, लेकिन बाकी 2 किस्तें सेबी को नहीं देता। सुब्रत रॉय ने 127 ट्रकें भर के अपने इन्वेस्टर्स के डिटेल जो है वो सेबी के ऑफिस भेजता है। इन 127 ट्रकों का जांच करने के लिए सेबी को अपने जेब से 55 करोड़ रुपए लगाना पड़ता है। सेबी जब इसकी डॉक्यूमेंट्स को जांच करता है तब पाता है कि इसमें से बहुत सारी जो अकाउंट्स है वो फर्जी हैं। एक ही नाम के कई डॉक्यूमेंट है, एक ही एड्रेस के कई डॉक्यूमेंट है। 2 से 2.5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स आए होते हैं सेबी के पास, जिनमें से मात्र 31 से 32 हज़ार वेरीफाइड मिलते हैं। एक तरफ था सुप्रीम कोर्ट और सेबी, तो दूसरी तरफ था सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय। 26 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बोला जाता है सुब्रत रॉय को, लेकिन वो अपनी मां की हेल्थ की इशू बताते हुए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचते, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर देते हैं और इनके बैंक अकाउंटों को, असेट्स को सीज कर दिया जाता है। 28 फरवरी को यूपी पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब इससे कोर्ट में पूछा जाता है कि आपने जो 2 किस्तें हैं वो क्यों नहीं दिया, तो तब सुब्रत रॉय का जो जवाब था वो सुनने लायक था। उनका कहना था कि इन्होंने जो बाकी का पैसा है वो 93% पैसा अपने इन्वेस्टर्स को खुद दे दिया है कैश में। जब सुप्रीम कोर्ट इनसे एविडेंस मांगती है कि आपने जो पैसा है वो दिया कैसे है, उसका कोई सबूत है आपके पास, तो ये देने में नाकाम होते हैं और सेबी के पास जो ये डॉक्यूमेंट्स भेजे होते हैं वो फर्जी होते हैं। सेबी और सुप्रीम कोर्ट सब समझ जाती है कि ये सारा का सारा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुब्रत रॉय को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन 2 साल बाद मां की डेथ हो जाती है, जिससे ये पैरोल पे बाहर आ जाते हैं और आज भी कुछ ना कुछ बहाना बनाते हुए इंडिया की सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं। सेबी ने बाकी का पैसा इसकी बहुत सी संपत्तियों को बेच के बहुत सी बैंक अकाउंटों को सीज करके इकट्ठे किया और जिन भी लोगों ने इसकी दोनों कंपनियों पे सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पैसा लगाया था, उनको ये बोला कि आप जिन लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया है वो सामने आए और अपना पैसा ले करके जाए। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों का दावा किया जाता है, लेकिन सिर्फ 4600 लोग सामने आए, जिसमें से सेबी ने मात्र 85 करोड़ रुपए ही लोगों को दिए हैं। तो फिर वो लोग कौन हैं जो सड़कों पे सहारा हमारा पैसा वापस करो, सहारा हमारा पैसा वापस करो का नारा लगा रहे हैं? ये वे लोग हैं जिनका नाम इसने कभी सामने आगे भेजा ही नहीं। इनका नाम, इन लोगों का नाम तो इसकी बाकी और कंपनियों में था। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि ये जो पैसा है वो किसका था? ये सारा का सारा जो पैसा है इसकी पॉलिटिकल नेताओं का था, इसकी बिजनेस अलाइट्स का था, ये ब्लैक मनी था जिसको ये वाइट कर रहा था। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो उन लोगों का हुआ जो इनके एजेंट बने घूमे फिरते थे। बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत से लोग आज भी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। सुब्रत रॉय तो आज भी इंडिया की सड़कों पे खुलेआम घूम रहा है। हो सकता है 2023 के मिड तक ये अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंडिया में लॉन्च कर दे। तो ये था पूरा का पूरा सहारा स्कैम। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो नीचे जो लाल बटन है ना उसको दबा दो, उसके पैसे नहीं लगते जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।